Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. I am Anvi Sharma and today's video we will be covering आज के करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को हम जानने से पहले एक आउटलुक ले लेते हैं कि हम क्या-क्या चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करेंगे अपनी जो थाडो कम्युनिटी रहती है जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो आपके ट्राइबल एरियाज़ के साथ-साथ ही आप इसको कनेक्ट कर सकते हो आपकी जो जीएस पेपर 2 रहता है जिसमें आपकी जो ट्राइबल एरिया से रिलेटेड जो भी एक्सपेक्ट दिए जाते हैं, जो भी प्रोविज़न बनाए जाते हैं, जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और इस वीडियो में हम पूरा ही ट्राइबल एरिया और इससे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं, उसको कवर करेंगे। साथ ही हम सेकंडली जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ इंडिया वर्क प्लेस कल्चर यानी कि किस टॉक्सिक होता जा रहा है हमारा जो कल्चर और किस तरीके से जो काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वैसा काम नहीं किया जो ओवरबर्डन है काम का, वो यहाँ पे किया जा रहा है और किस तरीके से ये आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। तो आप इसको मेंटल हेल्थ के साथ-साथ ही आपकी जो जीएस पेपर 3 है जिसमें आपकी जो नेशनल इकोनॉमी रहती है, इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है और जीडीपी रहती है, उसके साथ भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। थर्ड टॉपिक जो है वो है क्लाइमेट मिटिगेशन यानी कि किस तरीके से आप जो क्लाइमेट है उस पे काम कर सकते हो उसको कम करने के लिए करंट में देखा जाए तो ये बात किसी से नहीं छुपी है कि ये जो आपका क्लाइमेट है वो किस तरीके से डे बाय डे चेंज होता जा रहा है और ये आप लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी इसको देखते हैं। तो क्लाइमेट को किस तरीके से मिटिगेट किया जाना चाहिए और किस तरीके से वर्ल्ड और अपने इंडिया लेवल पे हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू इनिशिएटिव लिए गए हैं कि क्लाइमेट को किस तरीके से कम किया जाए और साथ ही आप इसको जीएस पेपर 3 के साथ कनेक्ट कर सकते हो जो आपके एनवायरनमेंट वाले पोर्शन को साथ ही आपकी जो बायोडायवर्सिटी रहती है उसको कवर करता है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ दैट इज़ थाडो कम्युनिटी। थाडो कम्युनिटी बेसिकली आपकी रिसेंट जो केस अगर देखा जाए तो मणिपुर का ये केस निकल के आया है जहाँ पे जो थाडो कम्युनिटी है जो कि नॉन नागा कम्युनिटी है उसके थ्रू एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स के थ्रू सपोर्ट मांगा गया है जिसमें ये थाडो कम्युनिटी है उसके थ्रू ये चीज़ कही गई है कि हमें एक बेसिकली रिपोर्ट चाहिए जिसमें जो हमारी ये कम्युनिटी है उसको आइडेंटिफाई किया जाए क्योंकि हमारा जो मणिपुर वाला एरिया है दैट कवर्स इंटरनेशनल बॉर्डर इसके साथ ही आपकी जो इंटरनल सिक्योरिटी रहती है उसके काफ़ी थ्रेट्स देखने को मिलते हैं इसीलिए वो जो नेशनल रजिस्टर है फॉर सिटीजन्स तो वो अपनी कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है उसकी यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं यहाँ पे कि मणिपुर का जो सिनेरियो है वो किस तरीके से है। तो मोस्टली आपकी जो नॉर्थ ईस्ट की कंट्रीज़ रहती हैं वो आपकी ट्राइबल एरिया को कवर करके चलती हैं। साथ ही आपका जो मणिपुर वाला पोर्शन है वहाँ पे आपका ट्राइबल एरिया है और मोस्टली देखा जाए तो 29 ऐसी अलग-अलग ट्राइबल एरियाज़ वहाँ पे रहते हैं, ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ रहती हैं वो वहाँ पे रहती हैं। एक जो कम्युनिटी रहती है दैट इज़ नागा कम्युनिटी और दूसरी रहती है नॉन नागा कम्युनिटीज़, जिसमें आपकी अगर करंट का डेटा देखा जाए तो जो डिस्प्यूट निकल के आता है मेनली वो कुकी ट्राइब्स के बीच में और जो मीथिस ट्राइब्स हैं उनके बीच में निकल के आता है। ठीक उसी तरीके से जो आपकी थाटू ट्राइब्स होती है दैट इज़ नॉन नागा कम्युनिटी जिसको अलग नाम से भी जाना जाए तो ये कुकी के कहीं न कहीं रिलेशन से रिलेट कर सकते हैं आप इनको। फिर जब हम शेड्यूल एरिया की बात करते हैं तो हमारा ये वाला जो पोर्शन रहता है जहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट रहता है वहाँ पे ट्राइबल एरिया बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल एक तरीके से सिचुएशन और सेंसिटिव ज़ोन में कवर किया जाता है क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो आपका ट्राइबल एरिया है वो कवर किया गया है। साथ ही हम ट्राइबल एरिया और ट्राइबल से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात करें तो आपका जो शेड्यूल 5 है, वो आपके 4 स्टेट को छोड़ के और सारे ही जितने स्टेट्स हैं जहाँ पे आपकी ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनको घोषित करता है। फिर साथ ही आपकी जो शेड्यूल 6 है, वहाँ पे आपके जो पर्टिकुलर 4 स्टेट हैं जिनको 5th शेड्यूल में छोड़ा गया था, उनको कवर किया जाता है जिसमें आपका असम, त्रिपुरा इसके बाद में मिज़ोरम और साथ ही आपका जो मेघालय है, ये 4 स्टेट जो हैं कवर किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे मोस्टली आपके जो पीवीटीजी देखने को मिलते हैं। अब ये पीवीटीजी मतलब ये क्या होते हैं? तो ये एक तरीके से एक पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो ट्राइबल ग्रुप्स और पीवीटीज़ीज़ में ये अंतर होता है कि जो आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग रहते हैं वो बेसिकली उस सिचुएशन में नहीं है जितना वल्नरेबल आपके जो पीवीटीज़ीज़ टीजी जो ग्रुप हैं वो रहते हैं। फॉर इंस्टेंस आपके जो
बेसिक फैसिलिटीज़ रहती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फूड रह गया, आपका जो एजुकेशन रह गया, आपका हेल्थ रह गया, ये जो बेसिक और जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, इवन आपका जो होम एक तरीके से यूटिलाइज़ेशन, ये सारी जो चीज़ें रहती हैं, वो कवर करके नहीं चल पाती हैं। वो एक तरीके से हमारी जो सोसाइटी रहती है, उससे बिल्कुल हट के ही काम करते हैं। तो इस फैक्ट में आपकी जो पीवी टीजी हैं, उनको कवर किया जाता है, जहाँ पे उनको गवर्नमेंट के थ्रू बिल्कुल उनका टोटली प्रोटेक्शन किया जाता है और उस पर्टिकुलर एरिया में किसी भी तरह से जो आपके नॉर्मल सिटीज़न्स रहते हैं उनका जाना एक तरीके से वॉइड होता है और वहाँ पे जाना बिल्कुल ही बंद होता है एक तरीके से कह सकते हैं। फिर हम ट्राइबल एरियाज़ शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के बाद बात करते हैं कि मणिपुर का आखिर कार जो है डिस्प्यूट क्या है। तो मणिपुर में जो डिस्प्यूट चल रहा है वो एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन का डिस्प्यूट है। जो ट्राइब्स हैं, जो मेती ट्राइब्स है वो ये चाहती है कि उनको जो ट्राइबल एरिया है उसकी सारी फैसिलिटीज़ पूरी कराई जाएँ थ्रू रिज़र्वेशन और आइडेंटिफिकेशन एज़ अ ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये कुछ इस तरीके से इनका जो कल्चरल डिस्प्यूट है वो एक तरीके से चलता रहता है। ये कहीं न कहीं पॉलिटिकल डिस्प्यूट भी सामने इसके देखने को मिलते हैं कि कुछ नंबर्स अगर किसी पर्टिकुलर ट्राइब्स के नंबर ज़्यादा हैं, तो उसी पर्टिकुलर ट्राइब को आप जो है रिप्रेजेंटेशन देते हो आपके जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है उन पर्टिकुलर एरियाज़ में। तो पॉलिटिकल के साथ-साथ इसके जो कल्चरल इश्यूज़ हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आपका जो मणिपुर का डिस्प्यूट है वो यहाँ पे निकल के आता है। आगे देखा जाए कि इनके लिए क्या गवर्नमेंट के थ्रू इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो ऐसे पर्टिकुलर एरिया में डायरेक्ट जो रूल रहता है वो प्रेसिडेंट का रहता है। इन सेंस कि आप जो पॉलिसी मेकिंग करेंगे वो प्रेसिडेंट के थ्रू की जाएगी और इसके लिए आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी रखी गई हैं जिसमें आपका जो नेशनल कमीशन रहता है फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये सारी जो बॉडीज़ हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं। ताकि जो है एनुअली या फिर मंथली ये लोग हैं जो इन पर्टिकुलर एरिया को आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ और जो अपनी रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को सौंप सकें और उसके अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है वो उनके लिए पॉलिसी बना सके। तो इस तरीके से ये चीज़ें रखी गई हैं। फिर सेकंड जो टॉपिक है वो आपका इंडिया वर्कप्लेस कल्चर की यहाँ पे बात की जाती है कि किस तरीके से जो है टॉक्सिक कल्चर आज के टाइम पे देखा जा रहा है, किस तरीके से जो वर्कलोड है वो आज के टाइम पे देखा जा रहा है, किस तरीके से जो मेंटल हेल्थ है वो लोगों की खराब हो रही है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले केस क्या है। केस बेसिकली ये है कि अभी करंट में एक लड़की सीए है बेंगलुरु में शायद और उसकी डेथ हो जाती है और उसकी मदर का ये कहना होता है कि उसकी जो डेथ है वो ओवरबर्डन उसका जो प्रेशर था काम का उसकी वज़ह से हुई है। वो दिन-रात उसी पर्टिकुलर काम में लगी रहती थी जिससे उसकी जो मेंटल हेल्थ है उसको ना खाने-पीने की चिंता ना कुछ ये सारी चीज़ें उसकी मदर के स्टेटमेंट थे। तो ओवरबर्डन की वजह से उसकी जो है पर्टिकुलर साइलेंट डेथ के थ्रू जो है डेथ हो जाती है। तो किस तरीके से ये आपका जो वर्क प्लेस कल्चर है वो काम करता है। मेनली देखा जाता है हमारी चाहे गवर्नमेंट एंटिटीज़ हों या फिर आपकी जो प्राइवेट एंटिटीज़ हों, मेनली अगर 4 लोगों की वहाँ पे ज़रूरत होती है तो वहाँ पे 2 लोगों की ऐसी माना जाता है कि हायरिंग की जाती है और उन 2 लोगों की जो सैलरीज़ है उनको एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज़ अ बोनस जिसको अ वो लोग काम कर रहे हैं जो पर्टिकुलर उस सेक्टर में लगे हुए हैं। तो किस तरीके से ये हम इस प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले अगर आप एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझो कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में काम करते हो और आपके पास 10 टू 5 की ड्यूटी है और ओवरबर्डन यानी कि आपको 9, 10, 12 रात के टाइम भी आपको काम करना पड़ता है, तो आपका जो बर्डन है वो बढ़ जाता है, यानी कि आप ओवरबर्डन हो जाते हो, जो कि आप डायरेक्ट कनेक्शन है जिसका मेंटल हेल्थ के साथ, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो खराब होने लगती है। और जब आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है, तो आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी चेंज होने लगता है और बिहेवियर चेंज होने के साथ ही आपका जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो आपके काम पे भी पड़ता है, साथ ही आपके जो फैमिली इश्यूज़ हैं वो निकल के आते हैं। फैमिली इश्यूज़ में आप लोगों से बात करना कम कर देते हो, जिसमें जो है झगड़े वगैरह काफ़ी देखने को मिलते हैं और इसके साथ ही आपकी जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो उसके केस भी यहाँ पे निकल के आते हैं। इवन आपके जो फैमिली इश्यूज़ में जो सेकंड चीज़ें निकल के आती हैं वो यहाँ तक निकल के आ जाती हैं कि आपके जो डाइवोर्स हैं उसके केसेस भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। क्योंकि जहाँ पे टाइम की शेयरिंग ही नहीं होगी तो वहाँ पे जो है लड़ाइयाँ एक तरीके से बढ़ती हैं और जब लड़ाइयाँ बढ़ती हैं
तो सेपरेशन ही एक लास्ट ऑप्शन देखने को मिलता है। फिर इसके साथ ही ये आपकी हेल्थ के साथ भी कनेक्टेड है। मेंटल हेल्थ तो आपकी साथ खराब होती ही है, लेकिन आप किसी काम में लगातार अगर फँसे रहते हैं, तो आपकी जो हेल्थ रहती है, वो भी खराब होती है, जिसके साथ आप अपनी जो प्रॉपर डाइट रहती है, उसको नहीं ले पाते हो। यानी कि आपकी जो बैलेंस डाइट रहती है, जो न्यूट्रिशन के बेस पे रहनी चाहिए, उसको आप नहीं ले पाते हो। साथ ही आपका जो काम की वजह से स्ट्रेस रहता है, वो आपका बढ़ने लगता है और स्ट्रेस बढ़ने के साथ आप जो है जो प्रॉपर आपकी नींद होती है, उसको भी आप नहीं ले पाते हो। साथ ही आपकी जो अदर एक्टिविटीज़ रहती हैं, उनको भी आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हो। और जब प्रॉपर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हो, यानी कि सिर्फ़ अपने काम में इंडल्ज रहते हो, कोई अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हो, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो, तो उसकी वजह से वही फिर फैमिली इश्यूज़ निकल के आते हैं। और फैमिली इश्यूज़ की वजह से हमने अभी जैसे देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस और जैसे डाइवोर्स के केसेस, ये सारी आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये इतना ही सा टॉपिक था यहाँ पे।